हाय गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आपका प्यारा अमित यादव। तो गाइस, मेरा दो यूट्यूब चैनल है। पहला स्ट्रगल फॉर एजुकेशन एंड जी एंड दूसरा अमित मोटिवेशनल वीडियो .com। तो आप दोनों को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस, आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है, तो जिससे आपको भी फायदा होगा। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है अभी, तो सब कुछ ठीक है, लेकिन बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो वीडियो सही टाइम पे नहीं दे पा रहा हूँ। इसके लिए मुझे बहुत बहुत खेद है बेटा। तो अभी जो है, तो हम लोग पढ़े थे, पीछे वाला थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि बहुत दिक्कत हो गई है। तो देखते हैं हम लोग पीछे जो पढ़े थे। पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पहला था हमारा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। दूसरा था रिडक्शन। तीसरा था रिडॉक्स। ये तीनों खास है, पढ़े तो हम और भी थे, बट ये खास है। तो देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, फिर रेडॉक्स क्रिया, ठीक है। ये तीन रिएक्शन हम लोग पढ़े थे। तो तीनों में जो था कि पहला था कि ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ होता था, तो पहले हम रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत बहुत सॉरी फॉर मतलब टाइमिंग मेरी चेंज होने की वजह से बहुत दुखी हूँ मैं। तो देखो, वीडियो भी समय से नहीं दे पा रहा हूँ तो दिक्कत हो रही है। तो चलो ठीक है, अब चलो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती क्या थी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा, डोनेट कर रहा, ऐसा रेजेंट या कंपाउंड या मालिक्यूल्स एटम जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, तो उसे हम क्या कहते थे? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। क्या कहते थे? ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन में उसी का जस्ट अपोजिट होता था कि जो आपका, ठीक है, क्या कर रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो क्या, वहां क्या होता था? रिडक्शन। क्या होती थी वो अपक्रिया? रिडक्शन। रिडॉक्स का मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स अपक्रिया। ऐसी अपक्रिया है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो, तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स अपक्रिया, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, तो हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन जो होता है वो हमेशा एनोड पे होता है, फिर रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अब हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है वो हम इस वीडियो के लिंक में दे देंगे। वीडियो बन चुके, बस रिवीजन कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। जहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो वहाँ ऑक्सीडेशन, जहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो वहाँ रिडक्शन, ठीक है। फिर रिडॉक्स, जहाँ दोनों साथ साथ हो, ऐसे रिएक्शन जिसमें दोनों साथ साथ हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेडॉक्स अपक्रिया, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं, मतलब इलेक्ट्रो सेल के बारे में पढ़ेंगे बाबू। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल। तो वैद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं, तो देखो, वैद्युत रासायनिक सेल जो है हम दो तरह के पढ़ेंगे। एक तो है इलेक्ट्रोलाइट सेल, वैद्युत अपघटनीय सेल। क्या है? वैद्युत अपघटनीय सेल। दूसरा है गैलेनियो सेल, गैलेनियो सेल, ठीक है। तो दोनों सेलों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है पहला क्या है? इलेक्ट्रोलाइट सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दूसरा है गैल्वेनिक सेल। दूसरा क्या है? गैल्वेनिक सेल। तो ये दोनों हो तो क्या, ये दोनों होते क्या है? पहला इनके में पहली पॉइंट है कि ये इलेक्ट्रिकल लाइट को, ये इलेक्ट्रिकल लाइट को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज कर देते हैं? केमिकल एनर्जी में। किस में चेंज कर देते हैं बाबू? केमिकल एनर्जी में। और ये क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
पहले तो हम ये चर्चा करते हैं। देखो ऐसा से जो क्या करे वैद्युत रासायनिक सेल को, वैद्युत ऐसा से जो इलेक्ट्रिक को किस में कन्वर्ट कर रहा है, केमिकल में। अब ये क्या फंडा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब दिमाग में आ रहा होगा ना कि यार ये इलेक्ट्रिक लाइट को अब हम केमिकल में कैसे चेंज करते हैं, कोई नया रीजन बना दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, कोई नया रीजन नहीं बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि विद्युत प्रवाहित करने पे आयनित हो जाते हैं, विद्युत अपघटन करा दिया या करा दिया, ठीक है। रिएक्शन जब हम करते हैं कि जो परत तुरत चढ़ाई जाती है वो वैद्युत अपघटनीय सेल के हिसाब से ही चढ़ाई जाती है। इसी के तौर पे होता क्या है कि हम एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ का सोल्यूशन लेते हैं, वैद्युत अपघट्य का सोल्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन। आपने एक पात्र लिया, ठीक, इसमें इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन डाल दिया, ठीक, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन आपने डाल दिया। तो एक काम किया आपने कि इसमें दो इलेक्ट्रोड लगाया, दो इलेक्ट्रोड, एक एनोड दूसरा कैथोड। आपने दो इलेक्ट्रोड लगा दिया, ठीक है, इसको प्लस कर दो, इसको माइनस। अब आप किए क्या कि जैसे इसमें करंट प्रवाहित किए, जैसे आपने इनपुट क्या दिया, इनपुट इलेक्ट्रिक लाइट, इलेक्ट्रिक एनर्जी, जैसे आपने इनपुट क्या डाला इसमें, जैसे आप इसमें करंट प्रवाहित किए, तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो सोल्यूशन है वो क्या हो गया, आयनित हो गया। मतलब इसमें जो आयन थे वो पॉजिटिव वाले इधर चले आए और निगेटिव वाले इधर चले गए, निगेटिव वाले इधर चले गए, सारे निगेटिव इधर चले गए, ठीक है, और पॉजिटिव वाले इधर चले आए, ठीक। मतलब जैसे आपने इनपुट प्रवाहित किया, आपने एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ लिया, उसी के सोल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड लगाया, दोनों इलेक्ट्रोडों में जैसे ही आपने इनपुट डाला, मतलब इलेक्ट्रिक लाइट प्रवाहित किया, तो वो क्या हो गए कि दोनों जो सोल्यूशन बना था वो कैसे बना होगा। मान लो अगर सोडियम है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड केवल, ठीक। अब इसको हमने इसका वैद्युत अपघट्य विलयन बना, इतना मेल्ट किया कि ये पिघल गया, ठीक है, मतलब इतना हीट किया कि ये मेल्ट हो गया, तो मेल्टन स्टेट है इसका, मान लो। अब आपने इसमें करंट प्रवाहित किया, तो इसके जो आयन थे, जो आयन थे वो क्या हो गए, विभाजित हो गए, मतलब ये प्लस इधर चला आया, माइनस इधर। तो देखेंगे कि जो हमने इनपुट दिया था वो किस में कन्वर्ट हो गया, अब चार्ज में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी दी थी हमने वो किस में कन्वर्ट होगा, आवेश में, वो भी किस में, केमिकल आवेश में, केमिकल चार्ज में। तो यही है कि हमने क्या किया, इनपुट प्रवाहित किया किसी पात्र में, इनपुट में क्या दिया, इलेक्ट्रिक लाइट दिया, क्या दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और वो कन्वर्ट किस में हो गया, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जैसे पहली पॉइंट है, देखो इन दोनों में अंतर क्या है, पहले अगर अंतर हम समझ जाएंगे तो आसानी होगी। तो यहां आप एक दो कॉलम बना लीजिए, ठीक, इसमें लिखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इसमें लिखिए गैल्वेनिक सेल। पहला क्या है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें चेंज करते हैं बाबू, केमिकल एनर्जी में। किसमें चेंज करते हैं, केमिकल एनर्जी। ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसा कैसे होता है, चलो देखते हैं। हम एक कंटेनर ले लेते हैं, माना एक कंटेनर है हमारा, ठीक है, क्या है, कंटेनर, माना हमारा एक कंटेनर है। अब हमने इसमें क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन डाल दिया, और दो इलेक्ट्रोड लगा दिया, दो इलेक्ट्रोड लगा दिया इसमें। हमने क्या किया कि एक कंटेनर लिया, कंटेनर में हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन भर दिया, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, ठीक।
हमने क्या किया कि एक कंटेनर लिया, इसमें इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन भर दिया। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होते क्या है बाबू? इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन वो होते हैं जो अपने आयनों में विभाजित हो जाते हैं। जैसे हम उसमें करंट प्रवाहित करेंगे वो क्या हो जाते हैं, अपने आवेश में, जैसे प्लस में और माइनस में विखंडित हो जाते हैं। मतलब जो उनमें प्लस होगा वो अलग हो जाएगा, माइनस वाला कंपाउंड अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो होता है वो क्या होता है कि एक वैद्युत अपघट्य, ठीक है, सोल्यूशन लेते हैं हम लोग, उसमें दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक एनोड एक दूसरा कैथोड। तो हम देखेंगे जैसे हम इनपुट प्रवाहित करेंगे, इनपुट हमारा क्या है बाबू? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पहली पॉइंट है कि जैसे हम इनपुट डाल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनपुट डाल रहे हैं ना, इसमें क्या कर रहे हैं, इनपुट डाल रहे हैं। तो इनपुट जैसे ही हम डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ बना है, मान लो अगर ये सोडियम क्लोराइड का है, किसका है, सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम के जो आयन है वो यहां चले आएंगे, इस पे जो होगा सोडियम के आयन जो वो ये यहां चला आएंगे, कहां चले आएंगे, यहाँ, ठीक। और क्लोरीन के जो आयन होंगे वो यहाँ आके एकत्रित होने लगेंगे, कहाँ एकत्रित होने लगेंगे, यहाँ। तो आपने क्या देखा कि आपने वैद्युत अपघट्य पदार्थ लिया था, जैसे वो इनपुट डाला, वो वैद्युत अपघट्य पदार्थ टूटकर विखंडित होकर आवेशित हो गए और वो कहाँ चले आए, इलेक्ट्रोडों के पास चले आए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या देखा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो अब किस में कन्वर्ट हो गई, आवेश में। मतलब कि हमने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो गई बाबू, केमिकल एनर्जी में। तो इसमें देखते हैं, अगर हमने एक कंटेनर डिराइव कर लिया, ठीक है, या दो कंटेनर ले लेते हैं, दो कंटेनर छोटा छोटा, ठीक। अब इनमें इनको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है, दो कंटेनर लिया। अब दोनों में हमने वैद्युत अपघट्य पदार्थ भर दिया, ठीक है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ भर दिया। मान लो कॉपर सल्फेट है, ठीक, और इधर हमने जिंक सल्फेट ले लिया। जिंक सल्फेट है। तो जैसे हम देखो, ये दो केमिकल थे, ठीक, दोनों केमिकल जब हमने इसमें एक सोल्यूशन लिया, ठीक है, हमने क्या लिया कि एक में कॉपर सल्फेट का विलयन, दूसरे में जिंक सल्फेट का विलयन, और इनको एक सॉल्ट से जोड़ दिया। अब होगा कि जो हमने सल्फेट लिया था वही यहाँ इलेक्ट्रोड उन्हीं का ले लेंगे, ठीक है, उन्हीं का इलेक्ट्रोड। तो इसमें होगा क्या गाइस कि जैसे मतलब ये केमिकल एनर्जी है वो धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। जब धीरे धीरे शुरू होगी तो ये आवेशित, मतलब इन पे जो होगा, एक पे रिडक्शन और दूसरे पे ऑक्सीडेशन चालू हो जाएगा। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चालू हो जाएगा तो देखेंगे कि जो, अगर इसको हम किसी एक सर्किट से क्लोज कर दे, मतलब कोई यहाँ बल्ब लगा दें, हम क्या लगा दें, बल्ब, ठीक है, तो देखा गया कि जब सल्फेट में धीरे धीरे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होने लगी तो वो जो है आवेश वो इधर से निकल, मतलब जो माइनस होगा, ठीक है, इसमें कॉपर जो है पहले वो था प्लस में और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो देखो ये माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा जो है रिडक्शन माइनस पे होता है, ठीक है, तो इसमें रिडक्शन होगा और इसमें ऑक्सीडेशन। तो जब दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं तो उनको रिडॉक्स बोलते हैं। लेकिन इसमें देखो जिंक सल्फेट में, ठीक है, जिंक सल्फेट में और कॉपर सल्फेट दोनों जो है एक ब्रिज साल्ट से जोड़ दिया। ब्रिज साल्ट का काम ये है कि जो इसमें से प्लस वाले, देखो इधर से प्लस आवेश उत्सर्जित होंगे क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, ठीक है, यहां से क्या किए जाएंगे, एक्सेप्ट किए जाएंगे।
तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा तो दोनों पात्र में रुक जाएगा इनको न्यूट्रल करने के लिए। देखो जब तक क्लोज सर्किट नहीं होगी तब तक परिपथ बनेगा ही नहीं, मतलब तब तक धारा प्रवाहित हो ही नहीं सकती, क्लोज सर्किट जरूरी होता है। तो ये क्या करेगा, बस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, बस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, ओनली वन इलेक्ट्रॉन को। ये जो ब्रिज का काम है इसमें एक चाहे केसीएल का विलयन हो जाए मतलब ऐसा कोई साल्ट भरेंगे इसमें जो केवल क्या करे, आयनों को ट्रांसफर करे इधर उधर। तो इसमें क्या होगा कि जब रिएक्शन चालू होंगी तो इलेक्ट्रॉन जो है इस परिपथ से होते हुए इस विलयन में आएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से जिधर इलेक्ट्रॉन बहते हैं उसके विपरीत दिशा में क्या करती है, करंट फ्लो करती है, करंट फ्लो करती है। तो जिससे क्या होगा, देखेंगे ये कुछ देर बाद बल्ब जो होगा हमारा जलने लगेगा। तो क्या हो रहा है कि जो ये केमिकल एनर्जी थी, मतलब ये जो सोल्यूशन थे वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को लॉस करके किस में करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसमें क्या होता था कि जो इनपुट हमारा था, जो इनपुट था वो क्या था, इलेक्ट्रिक था, क्या था, इलेक्ट्रिक, और वो मिला क्या, आउटपुट केमिकल। और इसमें क्या होगा, हमारा केमिकल होगा और हमें मिलेगा क्या, इलेक्ट्रिकल इनपुट। ठीक, पहली पॉइंट ये हो गई। अब दूसरी पॉइंट जो होगी हमारी, दूसरी पॉइंट जो होगी ये जो होती है रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये जो होता है नॉन नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब अस्वतः परिवर्तित, अस्वतः अब देखो अस्वतः परिवर्तित नॉन स्पॉन्टेनियस से क्या लेना देना है इसका, इसका हो जाएगा इसी का जस्ट अपोजिट, स्पॉन्टेनियस। मतलब ये जो होती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्शन रिडॉक्स अपक्रिया होती है, इसमें जो होती है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स अपक्रिया। तो स्वतः परिवर्तित और अस्वतः परिवर्तित, स्वतः देखो स्वतः परिवर्तित का मतलब क्या हो गया, इसमें स्वतः परिवर्तित का मतलब क्या हो गया और अस्वतः परिवर्तित का मतलब क्या हो गया। ठीक है, जैसे ये स्वतः है और ये अस्वतः। आ का मतलब नहीं, स्वतः मतलब स्वयं होगी नहीं, परिवर्तित मतलब चेंजिंग, मतलब इनमें कोई चेंजिंग अपने से नहीं होगा। इससे क्या लेना देना है कि देखो इसमें जो है एनर्जी तब तक हमें नहीं मिलेगी, मतलब कोई भी एनर्जी तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम इनमें कोई इनपुट ना डालें। तो जाहिर सी बात है भाई, हम देखो हमें केमिकल एनर्जी कब मिलेगी, जब हम उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रवाहित करेंगे। हमें केमिकल एनर्जी कब मिलेगी, जब हम उसमें इलेक्ट्रिक प्रवाहित करेंगे। तो उनके बॉन्ड से, मतलब जो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होंगे, जब उनके बॉन्ड से एनर्जी ज्यादा तो वो ब्रेक करेंगे बेचारे, तब जाके आयनित होंगे। तो इसमें क्या करना पड़ रहा है, हमें कुछ अपने से ऊर्जा देनी पड़ रही। इसमें जो है ये स्वयं से नहीं करेगा, जैसे हम इलेक्ट्रिक बंद कर देंगे, मतलब एनर्जी देना बंद कर देंगे, ये रिएक्शन भी रुक जाएगी। क्यों, क्योंकि हम जब तक ऊर्जा देंगे नहीं तब तक ये काम करेंगे नहीं, जब तक हम ऊर्जा देंगे नहीं तब तक ये क्या करेंगे, काम करेंगे ही नहीं। इसमें देखो स्पॉन्टेनियस में क्या हो रहा था कि वो केमिकल में इलेक्ट्रोड डाल देने से ऑक्सीडेशन, जब रिडक्शन अपक्रिया चालू हो जाती थी तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो ट्रांसफर होते थे स्वयं, उनमें कुछ करना नहीं पड़ता था, बाहर से कोई इलेक्ट्रिक देना पड़ता था नहीं ना। तो उसमें क्या होता था कि रिडक्शन जो है वो चालू हो जाता था। तो जिसके कारण वहां हमें स्वयं से क्या मिल रही थी, बस एक बारी चालू हो गई, मतलब जैसे इलेक्ट्रोड को हम केमिकल में डालेंगे वो वहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चालू हो जाएगा, जिसके कारण वो क्या करेंगे, परिवर्तित होना, मतलब एनर्जी हमें रिलीज करना चालू कर देंगे। एक बारी चालू हो गई तो वो हम चलती रहेगी, जब तक केमिकल की एनर्जी खत्म नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रिक एनर्जी हमको मिलती रहेगी। लेकिन इसमें क्या होगा नॉन स्पॉन्टेनियस में, कि जब हम जैसे इनपुट हमारा जो होगा वो बंद कर देंगे, ये क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तीसरी पॉइंट है कि इसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, ये इंक्रीज करती है।
और इसमें जो होता है तीसरी पॉइंट, गिव्स फ्री एनर्जी, वो क्या करती है, घटती है। अब ये क्या मैटर हो गया, गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है और इसमें क्यों घट रही है, इसमें क्यों बढ़ रही है। तो देखो गिव्स फ्री एनर्जी का मतलब ये हुआ, जैसे मैं हूं कंपाउंड, तो आप जैसे मान लो 100 रुपया आपके पास है, कितना, 100 रुपया, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपके पास 100 रुपया है, तो आपको कुछ चाहिए, मान लो आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, ठीक है, कुछ खाने का मन कर रहा है या कुछ लेने का मन, तो क्या करेंगे आप, 100 का 100 ले लेंगे, नहीं ना। मतलब हमें अगर खाने का मन कर रहा है तो हमें पैसे की जरूरत पड़ती है हमेशा, पैसे की जरूरत हमें हमेशा पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, 100 रुपया है तो सोचेंगे जो हम हमारे पास वजूद भी हमारा बचा रहे, हमारे पास पैसा बचा रहे ताकि आगे भी काम आए, तो हम क्या करेंगे, कुछ पैसे का हम खरीद लेंगे सामान, ठीक है, मतलब हमें खाना है तो मान लो कुछ पैसे का 30 रुपए का 40 रुपए का समोसा वगैरह खा लेंगे, कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, तो 60 या 50 रुपया कुछ बचा के रखेंगे ताकि आगे काम आए। तो इस फ्री एनर्जी से हम यही समझ सकते हैं कि जो हमारी टोटल एनर्जी होगी, देखो टोटल एनर्जी डेल्टा एच, वो टोटल एनर्जी है। हम काम में कितनी एनर्जी लगा सकते हैं, बस जितनी हमें हमारा वजूद बचा रहे, मतलब हमें हमारे पास पैसा बचा रहे ताकि हम क्या करें, आगे उसको रख सके। तो अगर हम मान लो कितने का खत्म कर दें, इसमें काम कर रहे हैं मतलब खत्म कर रहे हैं, तो एनर्जी कब खत्म होगी, जब कभी काम करेंगे तब। तो मान लो हमने टीडीएस का काम कर दिया, टोटल एनर्जी में से टीडीएस जितना काम करेंगे या जितना खर्चा करेंगे निकाल देंगे, तो जो एनर्जी हमारे पास बचेगी वही क्या हो जाएगी, गिव्स फ्री एनर्जी। क्या हो जाएगी, गिव्स फ्री एनर्जी। मान लो आपने 40 रुपए का समोसा और कोल्ड ड्रिंक पी लिया, ठीक है, तो जो बचा हुआ है, कितना बचा, ये 100 था, टोटल एनर्जी आपकी कितनी थी, 100, आपने 40 रुपया वर्क में खर्च कर दी, तो बचेगी कितनी, 60, कितनी बचेगी, 60 यूनिट, तो 60 यूनिट बचेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी, टोटल एनर्जी हमारी तो है ही है, कुछ एनर्जी होगी सबके पास, अब वो कुछ काम में खर्च कर दिया, तो जो बची हुई एनर्जी है जिससे आगे वो काम कर सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी। तो इसमें बढ़ने का क्या मैटर है, अब तो गिव्स फ्री एनर्जी समझ में आ ही गई, तो इसमें बढ़ने का मैटर क्या है, बढ़ने का मैटर क्या है, ठीक है। तो देखो एक बार फिर से देखते हैं, जो दोनों इलेक्ट्रोड था, ठीक है, जो दोनों इलेक्ट्रोड थे वो बाहर से इनपुट से कनेक्टेड थे, ठीक है, और इनमें कोलाइडेड सॉल्यूशन भरा गया था। तो देखो ये इनकी कुछ एनर्जी पहले से ही थी, मतलब इसकी एनर्जी कुछ पहले से ही रही होगी, जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरे गए थे, अब इनकी एनर्जी पहले से थी, ठीक। अब क्या कर रहे हैं हम, इनपुट इनमें और डाल रहे हैं, इनपुट और हम डाल रहे हैं, इनपुट क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। जैसे ही हम इनपुट देना बंद करेंगे ये रुक जाएंगे। देखो एक खड़ा है, उसको हम रोज खिला रहे हैं, रोज खिला रहे हैं, ठीक है। अगर कहें चलो इधर मान लो गाड़ी है, ठीक है, अब जो गाड़ी आई रही IS3 स्मार्ट में, उसमें कुछ पेट्रोल बचा होना चाहिए, उसमें कुछ पेट्रोल बचा होना चाहिए, रखी रहती है, मतलब गाड़ी के अंदर पेट्रोल कुछ बचा रहता है, तो उससे जब लो होता है तो रिजर्व में चली जाती है, गाड़ी रिजर्व में चली जाती है। तो ऐसे में क्या करेंगे, जब तक हम रिजर्व से ज्यादा नहीं रखेंगे तो गाड़ी बार बार बंद होगी, अगर रिजर्व से ज्यादा तेल रखेंगे तो वो चलेगी, मतलब वो एक्स्ट्रा एनर्जी पहले से बचा के रखती है। तो इसमें देखो इसकी एनर्जी पहले से ही थी, हम इनपुट डाल रहे हैं, एनर्जी और बढ़ जा रही है, एनर्जी और बढ़ जा रही है, इनपुट दे रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है। मतलब आप देखो आपके पास 4 लड्डू पहले से हैं, 4 लड्डू पहले से, ठीक, और थाली में सामने लड्डू रखा हुआ, आप अपना नहीं खा रहे हो, उस थाली से लेके खा रहे हो, उस थाली से लेके खा रहे हो, तो आपको जब मना किया जाएगा तो आप क्या करोगे, उससे लेना छोड़ दोगे। मतलब जैसे हम इनपुट देना बंद कर देंगे, थाली हटा देंगे, तो आपके पास अभी 4 लड्डू बचे हैं कि नहीं बचे, 4 लड्डू शेष बचे हुए। जो पहले आपकी एनर्जी थी वो तो बची हुई है, जो पहले एनर्जी थी आपके सोल्यूशन में वो एनर्जी बची हुई, हम जब इनपुट दे रहे हैं तब आप काम कर रहे हो, तब आप क्या हो रहे हो, वियोजित हो जा रहे हो, ठीक। जब इनपुट बंद कर देंगे तो आप वियोजित होना भी बंद कर दोगे। तो मतलब इनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तभी पॉसिबल है जब तक हम इनपुट देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसकी खुद एनर्जी थी और इसको एनर्जी देके बढ़ा रहे हैं, ये तो हमारे एनर्जी से वर्क कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी, एनर्जी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है।
गिब्स फ्री में निगेटिव कैसे होती है? देखो, हम इसमें बाहर से कोई एनर्जी देते नहीं, बाहर से कोई एनर्जी देते नहीं, बाहर से कोई एनर्जी हम इसमें देते नहीं। ये सोल्यूशन जो भरा होता है वही क्या करता है, धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होना चालू कर देता है। तो जब धीरे धीरे ऑक्सीडाइज चालू, एक ये साल्ट होता है, इसका काम है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वो स्वयं क्या करते हैं, इधर उधर मतलब बाएं से दाएं की तरफ प्रवाहित होते हैं। जो करंट होती है वो उनके जस्ट अपोजिट प्रवाहित होती है। तो इससे क्या देखा गया कि जो केमिकल थे वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को लॉस कर रहे हैं। अब उनमें से आप बाहर से कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं, फिर उसमें ना तो केमिकल मिला रहे हैं ना कुछ। जैसे मोबाइल है, ठीक, तो अभी आपका 30% मोबाइल चार्ज है, अभी आपकी मोबाइल 30% चार्ज है, ठीक है, अभी वो वर्क कर सकती है, अभी वो वर्क कर सकती है। तो आपने क्या किया, उसमें जो है इनपुट डाल दिया, इनपुट डाल दिया और उसको यूज कर रहे हैं। और उसको क्या कर रहे हैं आप यूज, जैसे एक लैपटॉप होता है या पीसी होता है, पर्सनल कंप्यूटर। अब पर्सनल कंप्यूटर को हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट सेल मान लेते हैं, वो देखो इलेक्ट्रोलाइट सेल मान लेते हैं, ठीक है। जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है उसमें तो कोई बैटरी बैकअप होता नहीं, ठीक है, डेस्कटॉप में कोई बैटरी बैकअप होता नहीं, ठीक। तो अगर मान लो इसमें हम कहीं से बैटरी एक लगा दें, या हमारा फोन से काम चलाते हैं, फोन है, अब इसमें बैटरी लगी हुई है, ठीक है, बैटरी 30% चार्ज है, फिर हम उसको इनपुट दे दिए, मतलब चार्जर से कनेक्ट करा दिए, तो हमारी बैटरी जो है चार्ज हो रही है। क्या हो रही है, बैटरी चार्ज हो रही है और हम उसको यूज कर रहे हैं, हम उसको यूज कर रहे हैं। फिर जैसे इनपुट हटा देंगे तो हम क्या करेंगे, यूज करना बंद कर देंगे, यूज करना बंद कर देंगे। तो हमारा 30% वो जो थी वो एनर्जी बची हुई है कि नहीं, बची हुई है ना। इसका मतलब जो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी थी वो क्या है, अभी बरकरार है। तो इसमें इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो होगी वो क्या रहेगी, बरकरार रहेगी। अब देखो इसमें, अब आपने इनपुट को हटा दिया, इनपुट को हटा दिया, अगर आप यूज करोगे तो इसी मतलब जो बैटरी में एनर्जी बची हुई थी 30%, उसी से ना यूज करोगे तो क्या करोगे, जब यूज करोगे धीरे धीरे ये क्या होगी, 30 से 29, 28, 27 इस तरह से डिक्रीज होना चालू कर देगी और ये वर्क करती रहेगी। तो सेम प्रोसेस इसमें भी है कि जब ये केमिकल जो होगा ऑक्सीडाइज और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब होगा तो वो क्या होंगे, इलेक्ट्रिक को उत्पन्न करेंगे। तो ये क्रिया धीरे धीरे एक बारी रुक जाएगी, जब तक ये केमिकल की एनर्जी रहेगी तब तक क्या करेंगे, ये एनर्जी देते रहेंगे। इसका मतलब इनके पास जो टोटल एनर्जी थी वो उसमें से वर्क कर रहे हैं, धीरे धीरे वर्क कर रहे हैं, बचा नहीं रहे हैं, ठीक है, मतलब धीरे धीरे एनर्जी को लॉस कर रहे हैं। तो इसलिए इनका मान घटेगा कि नहीं घटेगा। तो इसीलिए कहा गया गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो इनमें डिक्रीज होती है, मतलब निगेटिव लिया जाता है। इसका साइन कैसा लिया जाएगा, इसमें निगेटिव, और इसमें कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है, मतलब इनमें बढ़ेगी और इसमें घटेगी। तो नोट कर लो। और आगे अब हम चलेंगे गैलेनियो सेल में, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है उसके क्या उपयोग है। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो होगा वो गैल्वेनिक सेल के जैसे इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, ठीक है, फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, ईएमएफ क्या होता है, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर गाइस वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप जुड़े रहिए, हम आपको बहुत मतलब मेहनत करते हैं इस चीज़ को लाने के लिए कि नई नई चीज़ें आपके मतलब जोड़ी जाएं, ठीक है। और भी चीज़ें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में दिया गया था, ये जो था ये आपके कंपटीशन में भी काम आएगा। जो गिब्स फ्री एनर्जी थी ये आपको एक दे देगी ट्रिक, ठीक है, तो जिससे आप समझ सकते हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं, गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं। तो अच्छे से समझ में आया तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा भैया, बड़ी मेहनत लगती है, ठीक है। तो सब्सक्राइब और लाइक, कमेंट तो यार करना भूल गए हो तुम लोग, कमेंट तो ज़रूर कर दिया करो। कमेंट क्या है, एक इनपुट है, वो भी हम जैसे हैं क्या है, गैल्वेनिक सेल है, तो हम अपनी एनर्जी लॉस कर रहे हैं ना, तो आप भी कुछ थोड़ा कर दो। कमेंट या लाइक करने में क्या जा रहा है।